दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत कहीं कभी रुकने का नाम नहीं लेती। सियासत चीज ही ऐसी है कि कुछ भी हो रहा हो, सियासत बीच में आई जाती है। फिर चाहे वो मौका कोई भी हो, चाहे कोई सियासी मौका हो, चाहे कोई सामाजिक घटनाक्रम हो, चाहे राजनीतिक सभाएं रैलियों में तो सियासत होनी होती है। इसके साथ साथ चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे गम की बात हो, लेकिन सियासत हर जगह पहुंच जाती है। आज सियासत फिर पहुंची। शहादत थी दिनेश कुमार शर्मा की और उनकी शहादत पर भी कहीं ना कहीं सियासत का पुट सामने आया। सियासत का पुट ऐसा था कि उसके अंदर पलवल का जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं घेरे में आ गया, या मैं कह दूं सियासत में आ गया। दरअसल हुआ यूं कि आज शहीद दिनेश कुमार शर्मा को उनकी शहादत पर नमन करने के लिए, उनकी शहादत पर सैल्यूट करने के लिए पलवल जिले के और फरीदाबाद के संसदीय क्षेत्र के तमाम सियासतदान मौजूद थे। आम लोग तो थे ही, देश प्रेमी, देशभक्त, और वो लोग जिनको लगता है कि अगर कोई माँ का लाडला अगर जा रहा है तो उनको सैल्यूट कर लें, चाहे कोई घर से बैठकर करता है और चाहे कोई मौके पर जाकर करता है। भावनाएं तो सबकी होती हैं। खैर, मैं बता रहा था कि आपको वहां तमाम मौजूद थे सियासतदान। विपक्ष के लोग भी थे और पक्ष के लोग भी थे, सरकार के लोग भी थे और सरकार के विरोधी पक्ष के लोग भी थे, क्योंकि सभी को शहादत को नमन करने तो जाना ही था। कृष्णपाल गुर्जर भी थे, केंद्रीय राज्य मंत्री। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी थे, मैंने आपको पहले भी बताया एक वीडियो में। इसके साथ और तमाम नेता थे। विपुल गोयल थे जो भारत हरियाणा सरकार के वजीर हैं, राजेश नागर थे, गौरव गौतम थे, विधायक हरेंद्र रामरतन थे, होडल के विधायक। होडल के पूर्व विधायक जगदीश नायर भी थे, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार भी थे, चौधरी करण सिंह दलाल भी थे और तमाम नेता लोग वहां मौजूद थे। जब शहीद को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में एक ऐसा स्थान जहां सभी लोग बैठे हुए थे, सामूहिक स्थान कह सकते हैं, सामूहिक स्थान ही था, कुर्सियों पर बैठे हुए थे, तो पहुंचे चौधरी उदयभान। और चौधरी उदयभान ने बैठने के बाद में हालांकि एक बड़ा अच्छा संकेत दिखाई दिया उसके अंदर कि जब चौधरी उदयभान आए तो उनके लिए अपनी कुर्सी खाली की उनके प्रतिद्वंदी, उनको चुनाव में हराने वाले हरेंद्र रामरतन ने। और ये एक शिष्टाचार है बहुत अच्छा, जिसको निभाया गया। चौधरी उदयभान बैठे अपनी कुर्सी पर। उन्होंने बाद में उल्हाना दिया पलवल जिले के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ को। उन्होंने पूछा कि आखिर क्या प्रोटोकॉल था। आज चौधरी उदयभान ने डीसी साहब से पूछा कि शहीद को पुष्पांजलि अर्पित करने का क्या प्रोटोकॉल था। दरअसल उदयभान जी को गुस्सा शायद ये था कि जो उद्घोषक थे, जो घोषणा कर रहे थे, उनके पास जो सूची थी, जाने वो सूची जिला प्रशासन ने दी या किसी और ने दी। हालांकि वहां मैंने सुना चौधरी हर्ष कुमार तो कह रहे थे कि गांव के किसी व्यक्ति ने सूची बनाई है, लेकिन जिला उपायुक्त महोदय कह रहे थे कि ये सूची उन्हें सैनिक कल्याण विभाग द्वारा दी गई है। सैनिक कल्याण विभाग को भी सूची किसी ने तो दी होगी। उस सूची के अंदर जो श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले लोगों के नाम थे, उनके अंदर कृष्णपाल गुर्जर जी का नाम था, विपुल गोयल का था, राजेश नागर का था, गौरव गौतम का था, हरेंद्र रामरतन का था, डीसी साहब का था, एसपी साहब का था, तमाम नाम थे। और चौधरी उदयभान की शिकायत ये थी, वो कह रहे थे कि वो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वाकई बात ठीक है, हरियाणा का प्रमुख राजनीतिक दल है कांग्रेस। हरियाणा का प्रमुख राजनीतिक दल, हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल है। विपक्ष के नेता अगर संसद के अंदर केंद्र में कहें तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद कांग्रेस है। अगर हरियाणा की बात करें तो सत्ताधारी भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। और चौधरी उदयभान कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अगर आप इतना भी सम्मान नहीं दे सकते, उल्हाना था जिले के उपायुक्त को। हालांकि जिला उपायुक्त महोदय देखते रहे, पूछते रहे किसने सूची दी, अंत तक क्लियर नहीं हो पाया कि सूची किसने जारी की। कानाफूसी बहुत होती रही, लेकिन उदयभान जी का गुस्सा तो वाकई वाजिब था, जायज था। आज जब देश इस मुकाम पर है, ऐसे मौके पर जब जरूरत है कि एक संदेश जाए, अग्रेसित हो पूरे देश की तरफ से कि इस समय पूरा देश एक है, पक्ष विपक्ष बड़े नेता तब सभी ये संदेश भी दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की चूक कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है दरार को, फ्रैक्शनबाजी को। हालांकि बात को संभाला केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने। कृष्णपाल गुर्जर जी ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं था, वाकई ये गलत बात है।
होना चाहिए था। जो भी बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए प्रोटोकॉल सभी तोड़े भी जाते हैं कहीं कहीं, अगर कोई प्रोटोकॉल हो भी सही। और अगर बात उदय भान जी की है तो वाकई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। बाद में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने इस बात को संभाला तो मामला शांत सा हुआ। लेकिन ये जरूर है, जो मैं आपको बता रहा था कि सियासत कहीं थमती नहीं। और आज इस मौके पर जब शहीद को अंतिम विदाई थी तो उस समय भी थोड़ी सी सियासत तो सामने आई। आपको क्या लगता है कि ऐसी सियासत क्या ठीक है? क्या जिला प्रशासन को भी देखना नहीं चाहिए था कि जो लोग प्रमुख अगर आए हुए हैं तो उनके नाम एमिट कर दिए जाएं? अगर कोई व्यक्ति देर से भी आता है तो हमारी पुरानी कहावत है कि टीका तो माथा देख कर भी किया जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।